हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 28 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab इवेलुएट। फर्स्ट क्वेश्चन 137 का स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन 1008 का स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन 11.6 का स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इन तीनों की वैल्यू पता लगानी है। आसान है बेटा, कर लेंगे। देखो सॉल्यूशन, देखो जैसे आप 137 को आप लिख सकते हो 100 प्लस में 37 का होल स्क्वायर। ए की जगह पर 100 हो गया, बी की जगह पर 37 हो गया। उठा के इस फार्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर करोगे, ओके, 37 का स्क्वायर करोगे, फिर प्लस में 2 इंटू 100 इंटू में 37 करोगे। क्लियर है। अब देखो 100 का स्क्वायर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। 2 0 लिखा है ना, उसका स्क्वायर है तो डबल हो जाएगा, यानी 4 0 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। अब देखो 37 का स्क्वायर तो आप कर ही लोगे। 37 को 37 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा आपका 1369। ओके, अब देखो 37 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 74 आएगा। 74 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7400 आ जाएगा। ओके, क्लियर है। 10,000 में आप 1369 जोड़ोगे तो 11369 आएगा। उसमें उठा के अगर आप 7400 जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 18769। ठीक, अरे प्लस करना है बेटा, प्लस तो कर लोगे ना। 18769 क्लियर है। जैसे 1008 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे 1000 प्लस में 8 का स्क्वायर। तो पहले आप लिखोगे 1000 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 8 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू 1000 इंटू में 8। ओके, अब देखो 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 ही होगा। 3 0 है ना, उसकी पावर 2 है तो 6 0 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। 8 2 16, 16 को 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 16000 आ जाएगा। ठीक है, प्लस करा लो, आंसर आ जाएगा। देखो ये 64 हो जाएगा, फिर एक 0 थर्ड वाला 0 और कुछ नहीं रहेगा, फिर 6 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर 0 1 हो जाएगा, यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। क्लियर बेटा, 10 लाख 16,064 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अरे प्लस करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो 11.6 का होल स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हो 11 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर प्लस में 0.6 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 11 इंटू 0.6। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा। 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 आएगा। 0.6 का स्क्वायर समझते हो कि नहीं, 0.6 को उठा करके 0.6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब देखो 2 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आएगा आपका 22, और 22 को अगर आप 0.6 से मल्टीप्लाई करा दोगे ना, तो 22 को अगर 6 से कराओगे, 22 को अगर 6 से कराओगे तो आंसर आएगा आपका 132। कितना आएगा, 132 आएगा। और पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 121 में आप प्लस करोगे 13.2 तो आंसर आएगा 134.2। ठीक है, और उसमें जब आप प्लस करा दोगे 0.36 तो आंसर आ जाएगा आपका 134.56। क्लियर है, प्लस करना है और कुछ नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैं करके दिखा देता हूँ। 121.00 लिखेंगे। 0.00 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट के बाद 2 गिनतियाँ हैं तो इस वजह से लिखा है 0.36। ठीक है, और ये आपका 13.20 पॉइंट के बाद 2 गिनती होनी चाहिए, इस वजह से यहाँ पे 0 बढ़ा दिया था। जोड़ लो, आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 6 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस करना है बेसिकली और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो इसके बाद स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे।
देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके करना है, कर लेंगे, आसान है। देखो सॉल्यूशन 97 को लिख सकते हो आप 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ए की जगह पर 100 है, बी की जगह पर 3 है, ठीक है। तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 100 इंटू 3। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, डबल ज़ीरो है उसकी पावर 2 है तो 4 बार 0 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 को 100 से करेंगे तो आ जाएगा 600, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, ये 10,000 है, 10,000 में से 600 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 9,400 बचेगा, 9,400 में 9 जोड़ दो तो 9,400 9,000 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। वैसे ही आप 992 का भी स्क्वायर कर लोगे, इसको आप लिख सकते हो 1000 माइनस 8, 1000 में से 8 माइनस करेंगे तो 992 या 992 आएगा ना, 992। ए की जगह पर 1000 है, बी की जगह पर 8 है, इसको सॉल्व कर लो। 1000 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर माइनस लगा है ना, तो -2 इंटू 1000 इंटू में 8, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 ज़ीरो है, पावर 2 है तो 6 ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 8 2 ज़ा 16, 16 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16,000, ठीक है। अब देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख में से अगर आप 16,000 रुपये माइनस कर दो क्या बचेगा। देखो अगर आप 10 लाख में से, किस में से बेटा, 10 लाख में से 16,000 माइनस कर दो तो आंसर कितना आएगा आपका, 9,84,000 आएगा, और 9,84,000 में 64 जोड़ दो, ठीक है। तो 9,84,064 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, अच्छे से ये तो कर लोगे ना। 10 लाख में से 16,000 माइनस करोगे तो बचेगा 9,84,000, 9,84,000, 9,84,000 बचेगा, उसमें 64 प्लस कर दो क्योंकि आगे प्लस लगा है, तो 9,84,064 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। या तो आप बॉड मास कर लो, पहले इन दोनों को प्लस करो, उसमें से ये माइनस कर दो तो भी यही चीज़ आएगी, ओके। अब देखो 9.98 का होल स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हो 10 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर। जब 10 में से 0.02 माइनस करोगे ना तब जाके 9.98 आएगा, तो मैंने इस वजह से इसको ऐसे लिखा है। ए की जगह पर 100 आ गया, बी की जगह पर 0.02 आ गया, उठा के पुट कर दो इसमें, पहले 100 का स्क्वायर होगा, फिर 0.02 का स्क्वायर होगा, माइनस लगा तो -2 इंटू 10 इंटू 0.02, ओके। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। अब लेकिन देखो जब आप यहाँ पे समझो 0.02 को जब 0.02 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 सा 4 तो आ जाएगा डायरेक्ट, 1 2 3 4, यानी 4 गिनती से पहले पॉइंट होना चाहिए, यानी पीछे से 4 गिनती के बाद पॉइंट होना चाहिए अगर मैं कहूँ तो। 2 2 सा 4 तो हो गया, 1 2 3 और ये 4, ये आंसर आएगा, ठीक है, यानी 0.0004। और देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो एक ज़ीरो शगुन के तौर पे आ गई, जिसे हम फॉर्मेलिटी कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये 2 2 सा 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 40 आएगा, पीछे से 2 गिनती के बाद क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, तो 0.4 आएगा। नहीं समझे मेरी बात, समझ गए ना। देखो ऐसे 2 2 सा 4, 4 को 10 से किया 40 आया, 40 लिख लो, चलो 2 गिनती के बाद पीछे से पॉइंट लगाना है ना, तो 1 2, यानी 0.4 और 1 0 अपने तौर पे, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, ये माइनस में है ना, चलिए ठीक है। अब देखो जब आप 100 में से 0.4 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 99.6 आएगा, और 99.6 में 0.0004 को प्लस कर दो तो 99.6004 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है,
पहले आप 100 में से मैंने 0.4 को माइनस किया या 0.40 को समझ लो, तो 99.6 आया या 99.60 आया। उसमें उठा के चीज़ प्लस कर दिया तो 99.6004 आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके चलिए, इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 30 आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। देखो कुछ नहीं है, बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। यहाँ पे कह भी रहा है कि ऐसा यहाँ पे कुछ लिखो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म बन जाए। कर लेंगे। देखो 16a स्क्वायर को लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर, 3b स्क्वायर सॉरी 9b स्क्वायर को लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। अब देखो पहली पोजीशन का स्क्वायर प्लस में दूसरी पोजीशन का स्क्वायर, तो नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, प्लस भी लगा है, +2 इंटू पहली पोजीशन इंटू में दूसरी पोजीशन। तो देखो 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, साथ में AB, तो ये कितना हो जाएगा 24AB। समझ में आया? वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। 25a स्क्वायर को लिख सकते हो 5a का होल स्क्वायर, प्लस में 16b स्क्वायर को लिख सकते हो 4b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू पहली पोजीशन पे जो है 5a, सेकंड पोजीशन पे है 4b, 2 5 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 40 लिखा, साथ में a भी लिख दिया, आंसर आ गया। क्लियर है अच्छे से? अब देखो ये कैसे करेंगे, इसको आप लिख सकते हो 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर। अब देखो ये थर्ड वाला टर्म पहले हो कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, +2 इंटू पहला टर्म। अच्छा अब यहाँ पे दूसरा टर्म क्या लिखेंगे 20ab आ जाए, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, 5 से कराएंगे ना, 5 और साथ में b भी लिखेंगे क्योंकि ऊपर b भी है, यानी पहला टर्म तो 2a होगा और सेकंड टर्म क्या हो गया 5b हो गया। जब सेकंड टर्म 5b है तो इसका अगला टर्म क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर आ जाएगा। यानी देखो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है ना। तो 5b स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25, b की पावर 2 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए ये वाला कर लेते हैं। 9a स्क्वायर को लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर, फिर -2 इंटू 3a, 2 3 ज़ा 6, 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 24 आ जाए, तो 6 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तब जाकर 24 आएगा। तो इंटू में 4, यहाँ पे b है तो 4b हो जाएगा, यानी पहला टर्म तो 3a है, सेकंड टर्म क्या हो गया 4b हो गया, प्लस में यानी पहले टर्म का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, प्लस में दूसरे टर्म का स्क्वायर होगा, यानी 4b का स्क्वायर होगा। और 4b का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, साथ में b की पावर 2, क्योंकि b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।